नमस्कार, मैं आस्था झा आप सभी को स्वागत करती हूँ हेलो बिहार के विशेष प्रोग्राम बिहार विधानसभा चुनाव 2020 पर। भारत निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की तारीखों का ऐलान कर दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा जी ने बताया कि बिहार चुनाव के लिए 3 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर, दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर और तीसरे व आखिरी चरण का मतदान 7 नवंबर को होगा। 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। कोरोना काल में होने जा रहे चुनाव में कई विशेष सावधानियां बरती जाएंगी। चुनाव आयोग ने इसके लिए खास इंतजाम किया है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। बता दें कि बिहार विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को खत्म हो रहा है। बीते सप्ताह प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष राजीव रंजन जी ने आरोप लगाया है कि बिहार चुनाव में स्पष्ट हार देख कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी अमेरिका चले गए हैं। गुप्त छुट्टियों पर जाने के लिए मशहूर कांग्रेस के युवराज एक बार फिर पार्टी को मझधार में छोड़कर चले गए हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बिहार चुनाव से ठीक पहले उनके गायब होने से एक बार फिर यह साबित हो गया है कि राहुल में चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत नहीं बची है। राहुल के नेतृत्व में देश और बिहार में कांग्रेस की हुई दुर्दशा किसी से छुपी नहीं है। वहीं जन अधिकार पार्टी अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव जी ने चुनाव आयोग से पार्टी को नया चुनाव चिन्ह कैंची मिलने पर कहा कि भाजपा की साजिशों का जवाब जनता कैंची से देगी। उन्होंने राजद प्रमुख लालू प्रसाद जी से बिहार को बचाने के लिए आगे आने की अपील की। उन्होंने कहा कि नए चुनाव चिन्ह कैंची से हर हाथ को काम मिलेगा और भ्रष्टाचारियों व अपराधियों का खात्मा भी होगा। उन्होंने यह भी कहा कि लालू प्रसाद से चुनाव में लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं। उनके निर्णय को पूरा बिहार देख रहा है। बिहार को बचाने के लिए जन अधिकार पार्टी बिना शर्त समर्थन देने को तैयार है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की सभी सीटों पर जीत के लक्ष्य के लिए विकास ही मुद्दा बनेगा, ऐसा कहना है बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी का। उन्होंने बताया कि 2020 विधानसभा चुनाव के बाद जनता का आशीर्वाद एनडीए को ही मिलेगा। चुनाव के बाद एनडीए की सरकार राज्य में विकास की और बड़ी लकीर खींचेगी। एनडीए की लड़ाई विपक्षी दलों के साथ नहीं है। एनडीए की लड़ाई इसके द्वारा किए गए कार्यों को और आगे बढ़ाने को लेकर है। एक बार फिर राजधानी पटना में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। जेडीयू ने पोस्टर के जरिए राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी के साथ साथ परिवार पर हमला बोला है। पोस्टर पर लालू परिवार की तस्वीर के साथ साथ एक स्लोगन भी दिया गया है, एक ऐसा परिवार जो बिहार पर भार। पोस्टर में लालू प्रसाद यादव जी को जेल की सलाखों के पीछे दिखाया गया है। साथ ही पोस्टर पर सजायाफ्ता और कैदी नंबर 3351 भी लिखा है। वहीं बिहार भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने राजद के पोस्टर में लालू प्रसाद जी की तस्वीर हटाए जाने पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि आखिर क्या कारण है कि राजद अपने पोस्टर में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी की तस्वीर नहीं लगा रहा है। जो अपने पिता और दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भूल गए, वे बिहार की जनता की क्या भलाई करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को यह भरोसा है कि लालू प्रसाद के नाम पर उनको वोट नहीं मिलेगा। वहीं दूसरी ओर राजधानी की सड़कों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की तारीफ में कही गई बातों को लेकर बीते रविवार को कई प्रमुख चौक चौराहे पर होर्डिंग व बैनर लगे दिखे। इनमें पीएम की 2 बातें मुख्य रूप से उल्लेखित हैं। प्रधानमंत्री जी ने हाल फिलहाल बिहार की योजनाओं को लेकर उद्घाटन शिलान्यास के दौरान कहा था कि नीतीश जी जैसे सहयोगी हो तो कुछ भी संभव है। उन्होंने यह भी कहा था कि आधुनिक बिहार को गढ़ने में नीतीश जी की भूमिका अहम है। नीतीश कुमार जी के समर्थकों ने इन्हें पोस्टर के रूप में कई जगह लगाया है। उनका कहना है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी का जो कॉम्बिनेशन है, उसका फायदा आने वाले 5 वर्षों में भी बिहार को जरूर मिलेगा। हाल ही में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने पीएम नरेंद्र मोदी जी के शिलान्यास कार्यक्रम पर कटाक्ष किया है। तेजस्वी जी का कहना है कि 2014 में चुनाव में विशेष राज्य के दर्जे का वादा, 2015 में बहुचर्चित विशेष पैकेज जो अभी तक नहीं दिया गया है। आज चुनाव के वक्त फिर 5 वर्ष बाद पुनः पैकेजिंग हो रही है। बिहार के लोग मूर्ख नहीं हैं। इनको सब काम और वर्षों के वादे चुनाव के समय पर ही याद आते हैं और चुनाव जाते ही भूल जाते हैं। तेजस्वी जी ने पथ निर्माण मंत्री के ट्वीट और खबरों को भी साझा करते हुए कहा है कि
हर चुनाव और उपचुनाव से पहले वह एक ही पुल या सड़कों के टेंडर निकलवाते रहे हैं। इसी बीच राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव जी के एक और पुराने साथी सतीश कुमार गुप्ता जी ने पार्टी के सभी पदों के साथ प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। सतीश जी 30 वर्षों से लालू जी के साथ थे और अभी राजद में प्रदेश महासचिव थे। वह राजद की राज्य संसदीय कमेटी के भी सदस्य थे। इसी दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिना नाम लिए विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि हम लोग सेवक हैं, परिवारवाद वाले नहीं हैं। कुछ लोगों का परिवार सीमित है, उनके लिए बेटा बेटी ही उनका परिवार है। पार्टी के अंदर जो लोग होते हैं उन्हें भी इज्जत नहीं मिलती है, लेकिन हमारे लिए पूरा बिहार ही परिवार है। बिहार के सभी लोग हमारे परिवार का हिस्सा हैं। ताज़ा खबर यह है कि सीपीआई और सीपीएम के साथ राजद की सीट साझेदारी को लेकर फंसा पेच अब सुलझ गया है। सीटों को लेकर अनौपचारिक सहमति बन गई है, केवल औपचारिक घोषणा बाकी रह गई है। यह बात सीपीआई और सीपीएम के संयुक्त प्रतिनिधि मंडल के साथ राजद नेताओं की 2 घंटे चली मीटिंग के बाद दोनों पक्षों ने स्वीकार कर कहा कि 243 सीटों पर राजद के नेतृत्व में महागठबंधन चुनाव लड़ेगा। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की तिथि को लेकर विपक्ष ने अपनी आपत्ति जताई थी और कोरोना काल में चुनाव कराने को लेकर अपनी असहमति जताई थी। आपको बता दें कि राज्यसभा में राजद के सांसद मनोज झा जी ने राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव में मतदाताओं के लिए स्वास्थ्य बीमा की मांग की है, जिसे लेकर उन्होंने बीते बुधवार को शून्यकाल नोटिस भी दिया है। इसी के साथ मैं आस्था झा आप सभी से विदा लेती हूँ। फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। आशा करती हूँ आपको हमारा न्यूज़ प्रोग्राम पसंद आया हो। इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।